अस्सलामुअलैकुम एंड आई वेलकम यू ऑल टू रहास किचन। आज की जो रेसिपी है वो है क्लासिक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जिसकी बहुत इजी मैरिनेशन है प्लस डो की रेसिपी भी बहुत आसान है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। चिकन बोनलेस चाहिए जो स्मॉल क्यूब्स में कटा हो 400 ग्राम। उसके अंदर टिक्का मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर जाएगी 1 चाय का चम्मच, फिर इसमें हमने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च। गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हमने डालना है, और चिली सॉस जाएगी इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हमने डालना है नमक हस्बे जायका, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून, लाइट सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है कि ये सब कुछ आपस में कंबाइन हो जाए। मैरिनेट करना है 30 मिनट के लिए कम से कम, या फिर आप 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मैरिनेशन टाइम कम से कम 30 मिनट है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने फ्लेम ऑन करनी है, उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डालने हैं और अपनी चिकन को डाल के फैला देना है, और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमने अपने चिकन को पका लेना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, और स्लो फ्लेम पे इसलिए नहीं पकाना क्योंकि चिकन पानी छोड़ देगी और वो रबड़ हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जब ऐसे चिकन आराम से टूटना शुरू हो जाए तो उसे फ़ौरन से किसी बाउल में निकाल के ठंडा कर लें। डो की क्या रेसिपी है वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, वो रेसिपी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप जाके आराम से देख लीजिएगा। जो डो की रेसिपी है वो आपको डिटेल में दी हुई है, ग्राम की मेजरमेंट भी है और कप्स की मेजरमेंट भी है। अगर फिर भी समझ ना आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हमने यूज़ की। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं बेकिंग में, पिज़्ज़ा बनाने में, या किसी भी बेकिंग से रिलेटेड चीज़ में, तो आपके पास एक किचन स्केल होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ये होगा कि आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होंगी। हर बार जो आप चीज़ बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब पिज़्ज़े को असेंबल करने की तरफ चलते हैं और मेजरमेंट आपको साथ साथ बताती जाऊँ। स्मॉल पिज़्ज़े में जो डो की क्वांटिटी है वो 250 ग्राम की है, और मीडियम पिज़्ज़े में 370 ग्राम की है। मैं जो इस वक्त बना रही हूँ वो 250 ग्राम वाला स्मॉल पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो जो डो है उसे हमने पहले नीचे मैदा डस्ट कर लेना है, और डो के ऊपर भी, और फिर अच्छे से डो को हमने फ्लैट कर लेना है। मैंने स्मॉल साइज़ का पैन लिया है पिज़्ज़ा। अब जो हमने डो को बेलना है वो हमने पैन के साइज से तकरीबन 2 से 3 इंच छोटा बेलना है, क्योंकि जब आप बड़ा बेलेंगे तो वो जब पैन के अंदर आप उठाने के लिए लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो रोटी है ना वो आपके हाथ से बड़ी होती जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगा। हमने अपने पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। नॉन स्टिक पैन ये है कि आप एक दफ़ा ऑयल लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रीस हो जाता है, थोड़ा ऑयल लगता है और आपका पिज़्ज़ा आराम से निकल आता है। लेकिन अगर आपके पास स्टील का पैन है तो फिर आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ताकि आपका पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से निकल आए। जिस तरीके से मैंने किया आप बिल्कुल उसी तरीके से साइड्स को फोल्ड करिएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से पिंच कर देना है कि ये खुले नहीं। फिर हमने कांटे की मदद से इसके ऊपर सुराख करने हैं। सुराख क्यों किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि आपके पिज़्ज़े की जो डो है वो दोबारा से राइस ना हो जाए। अगर वो राइस हो जाएगी तो वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो वो हमें उस तरीके की डो नहीं चाहिए। अब जो इसकी साइड्स हैं उसके ऊपर भी कांटे की मदद से सुराख कर देने हैं, और फिर अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। लेकिन पिज़्ज़ा सॉस में एक इंस्टेंट फ्यूजन रेसिपी बता रही हूँ। आपने थोड़ी सी केचप ली, उसके अंदर मेयोनीज डाली, और उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाले, अगर वो ना हो तो आप इसके अंदर ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर दें, आपकी फ्यूजन पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते आप तो आप सिंपल केचप ले सकते हैं, उसके अंदर मिक्स हर्ब डाल के मिक्स कर लें तो, और उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दें तो आपकी ये पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल आप चिली गार्लिक सॉस को भी ऐसा पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गारंटी यू उसकी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप पिज़्ज़ा सॉस डालें। अब हमने बेस में जो चीज़ डाली है वो 50 ग्राम डाली है। उसके बाद चिकन जो डाला है वो 110 ग्राम डाला है। जो चिकन था वही चिकन टिक्का डाला है हमने इसके अंदर। अब टॉप पे जो चीज़ जाएगी वो 100 ग्राम जा रही है, तो टोटल चीज़ स्मॉल पिज़्ज़े में 150 ग्राम जाएगी। अब चीज़ डालने के बाद ऊपर से आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, आपके पास कोई वेजिटेबल्स हैं, प्याज डाल सकते हैं, आप बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें वेजीज डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ऑलिव्स डाल रही हूँ। सफ़ेद तिल और कलौंजी के साथ ऊपर से हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। चाहे तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऑप्शनल है कि आप इसे रेस्ट करने के लिए रख दें तो इसकी जो साइड्स है ना वो थोड़ी सी उभर जाएंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं करेंगे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि ये जो आपकी साइड्स है ना वो थोड़ी सी राइज हो जाएंगी आपके पिज़्ज़े की, और आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा वैसे ही लगेगा जैसे बाहर का पिज़्ज़ा होता है, उसकी साइड्स उभरी हुई होती हैं।
अब मैंने 2 टेबलस्पून दूध के अंदर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला और उसको हमने साइड्स पे ब्रश कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा जब ये बेक होंगी। लास्ट में मैं मिक्सर स्प्रिंकल कर रही हूँ, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अब पतीली को 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे आपने प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर पहले आपने स्टील रैक या फिर स्टील प्लेट या फिर कोई पत्थर रख सकते हैं, फिर इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब ये हमारा अच्छे से पतीली प्री हीट हो जाएगी तो इसके अंदर हमने अपना पिज़्ज़ा रखना है और ढक्कन लगा के हमने इसे बेक करने के लिए रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो आप इसे 200 डिग्री पे प्री हीट करेंगे अपने अवन को और इसी टेम्परेचर पे हम इसे बेक कर लेंगे तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए। अक्सर जो हम बाहर से पिज़्ज़ा लेते हैं उसके ऊपर एक सॉस लगी हुई होती है, वो सॉस ये है कि आपने मायोनीज थी उसके अंदर चिली गार्लिक केचप या नॉर्मल केचप डाल ली, उसके अंदर चिली सॉस डाली और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल के मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे किसी पाइपिंग बैग में डाल के अच्छे से हम इसके ऊपर जब हमारा पिज़्ज़ा निकल आएगा तो पिज़्ज़े के ऊपर हम लगा देंगे। अब जो पिज़्ज़ा है वो मैंने उसे ग्रिल इसलिए किया क्योंकि जो पतीली है उसमें थोड़ा सा कलर जो है वो इतना परफेक्ट नहीं आता, डो सही बेक हो जाती है, चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है, लेकिन कलर का थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप मीडियम स्लो फ्लेम पे आप पकाएंगे तो कलर भी आपका अच्छे से आ जाएगा, लेकिन मेरी ज़रा थोड़ी सी स्लो फ्लेम थी तो मैंने क्या किया कि मैंने ग्रिल में उसे रख दिया कि मेरा जल्दी से इसके ऊपर कलर आ गया पिज़्ज़े के ऊपर और ये बहुत अच्छा सा लग रहा था। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, प्लस इसकी जो डो की जो साइड्स हैं बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे हम बाहर से बेकरी से अक्सर पिज़्ज़ा लेके खाते हैं। अगर इस रेसिपी को फॉलो करके आपका पिज़्ज़ा जो आपने बनाया हो अच्छा बना हो या फिर आपके पिज़्ज़ा बनाने के स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।